एक बालक जो अपनी माँ की आज्ञा को देवताओं के लिए भी नहीं तोड़ा। एक त्रिनेत्री पिता जिसने क्रोध में वह कर दिया जो सृष्टि के सबसे कोमल हृदय को भी कपा देता है। और एक ममता के हृदय से भरपूर, मातृत्व के स्नेह से भरी हुई माँ जिसकी आंखों से निकला श्राप पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। लेकिन फिर हुआ एक अद्भुत चमत्कार। एक मृत बालक को हाथी का सिर देकर जीवन दान मिल गया और वो बना देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले श्री गणेश। आइए जानते हैं यह रहस्यपूर्ण, भावनात्मक और शास्त्र सम्मत कथा शिव पुराण की वाणी से। शिव पुराण के रुद्र संहिता में यह अत्यंत मार्मिक प्रसंग आता है। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। उस समय शिवजी कहीं बाहर गए हुए थे। स्नान गृह में कोई आ न जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने त्वचा पर लगाए हुए उबटन के मैल से एक सुंदर बालक को रच दिया और उसे प्राण प्रतिष्ठित कर दिया, यानी उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक केवल उबटन से बना हुआ नहीं था, उसमें माँ की ममता, शक्ति और श्रद्धा का संचार हो गया। उसका नाम रखा गया विनायक। माता ने कहा कि पुत्र, जब तक मैं स्नान न कर लूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी भीतर मत आने देना। विनायक ने यह आज्ञा स्वीकार किया और पूरी श्रद्धा से द्वार का रक्षक बनकर के बैठ गया। इसी बीच भगवान शिव कैलाश लौटे। वे स्नान गृह में प्रवेश करना चाह रहे थे, परंतु द्वार पर एक बालक ने उन्हें रोक लिया। शिव जी ने क्रोधित होकर के पूछा कि तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोक रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्होंने आदेश दिया है कि कोई भी भीतर न जाए। शिव जी को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाया जाए, पर वह अकेला ही समस्त शिव गणों को परास्त करता रहा। यह देखकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल उठाया और विनायक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई, अपने लाडले पुत्र को मृत पाया तो उनका हृदय चित्कार करने लगा। उन्होंने अपने रौद्र रूप को जागृत किया और संपूर्ण सृष्टि उनके रौद्र रूप को देख करके डगमगाने लगी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित न किया गया तो मैं सृष्टि को भस्म कर दूंगी। देवगण भयभीत हो गए। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव जी के पास पहुंचे और बोले, हे महादेव, आप सृष्टि के पालन करता है, संहार नहीं। इस त्रुटि का समाधान कीजिए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाइए और जो प्राणी सबसे पहले मिल जाए उसका सिर ले आइए। ब्रह्मा जी अपने वाहन पर उत्तर दिशा में निकले। सबसे पहले उन्हें एक दिव्य गज यानी हाथी अपनी माँ के पीछे सोया हुआ मिला। यहीं से शुरू होता है वह रहस्यमयी प्रसंग जिसे कुछ पुराणों में तात्त्रीय पुराण प्रसंग कहा गया है और लोक कथाओं में गुह गाथा कहा गया है। हाथी का बच्चा अपनी माँ की पूंछ पकड़ करके सो रहा था। माँ सोने से पहले अपने बच्चे को पीछे छोड़कर सोई थी, लेकिन ब्रह्मा के आदेशानुसार उस गज शावक का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, क्योंकि वह प्राणी पहला था जो सामने आया था। यह कथा हमें संकेत देती है कि सृष्टि में हर लीला नियति से जुड़ी हुई है। हाथी का वह बच्चा जो कोई सामान्य प्राणी नहीं था, वह स्वयं एक पूर्व जन्म का तपस्वी था, जिसे यह वरदान मिला था कि उसका सिर देवाधिदेव के पुत्र को जीवन देगा। शिव जी ने उस सिर को विनायक के धड़ पर स्थापित किया और मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। तभी माता पार्वती के आंसू थमे। देवताओं ने स्तुति की। शिव जी ने भी कहा कि यह मेरा पुत्र है और आज से यह गणों का ईश्वर गणपति कहलाएगा। जो कोई भी इसे किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले नहीं पूजेगा,
उसका सभी कार्य विघ्नों से घिर जाएगा। गणेश जी का हाथी स्वरूप केवल बाह्य रूप नहीं है, वह दिव्यता का प्रतीक है। गणेश जी के बड़े बड़े कान हर बात को ध्यान से सुनने की योग्यता के प्रतीक हैं और छोटी आंखें गहराई से देखने की क्षमता को दिखाने वाले हैं। लंबा सूंड सूक्ष्मता से काम लेने की क्षमता को दिखाते हैं और मोटा पेट सब कुछ सहन करने की शक्ति को दिखाता है। गणेश जी का एक दंत अपूर्णता में भी पूर्णता का प्रतीक दिखाता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं विघ्न तभी दूर होते हैं जब व्यक्ति मन बुद्धि से स्थिर हो और श्रद्धा में अडिग हो। गणेश जी के सिर की ये कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, ब्रह्म सत्य है, जहाँ माँ की ममता, पिता की परीक्षा और ब्रह्म की योजना एक साथ मिली हुई है। जब तक जीवन में विश्वास, विनम्रता और विवेक नहीं है, हम विघ्नकर्ता को समझ ही नहीं सकते हैं। आज जब हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणपति बप्पा की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। तभी तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी हर विघ्नों के हरता है और इनकी पूजा हर शुभ कर्म को शुरू करने से पहले किया जाता है।